आज इस 75 साल के उपलक्ष्य में, आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में कई लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, मन में प्रश्न आ रहा है। हम 75 साल पहले आजाद हुए, इन 75 सालों में कई और देश हमारे बाद आजाद हुए, वो हमसे आगे क्यों निकल गए? जैसे सिंगापुर, हमसे 15 साल बाद आजाद हुआ सिंगापुर, 15 साल बाद, हमसे आगे क्यों निकल गया? जापान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, नेस्तनाबूद हो गया था। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाले गए थे, पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। उसके बावजूद जापान आज हमसे आगे क्यों निकल गया? जर्मनी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी खत्म हो गया था, हिटलर के बाद जर्मनी खत्म हो गया था। आज जर्मनी हमसे आगे क्यों निकल गया? हमारे में कोई कमी थोड़ी है, हम किसी से कम थोड़ी हैं, भारत के लोग किसी से कम थोड़ी हैं। भारत के लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। भारत के लोग दुनिया के सबसे मेहनती लोग हैं, सबसे अच्छे लोग हैं, बेस्ट लोग हैं भारत के लोग। फिर हम पीछे क्यों रह गए? फिर भारत पीछे क्यों रह गया? भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। भगवान ने हमें नदियां दी, पहाड़ दिए, जड़ी बूटियां दी, फसलें दी, मिनरल और दिए। क्या नहीं दिया? भगवान ने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। मैं हमेशा कहता हूं, जब भगवान ने पृथ्वी बनाई तो सबसे खूबसूरत जगह, सबसे अच्छी जगह भारत को बनाया, और जब भगवान ने इंसान की रचना की, इंसान को बनाया, तो सबसे शानदार लोग, सबसे इंटेलिजेंट लोग उसने भारत में बनाए। फिर भारत पीछे क्यों रह गया? सोचने की बात है। मैंने इस पे काफी स्टडी किया, मैंने इस पे काफी अध्ययन किया। देश के जितने अमीर देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, जापान, फ्रांस, इटली, कनाडा, जितने अमीर देश हैं, हमें अमीर बनना है कि नहीं बनना? भारत को अमीर बनना है कि नहीं बनना? पक्की बात। ये जितने अमीर देश हैं दुनिया के, ये अमीर क्यों बने? इन्होंने कई सारे काम किए, बहुत सारे काम किए, अलग अलग क्षेत्रों में काम किए, लेकिन इन सारे देशों ने, हर देश ने दो काम जरूर किए, दो काम जरूर किए, उसके बिना कोई देश अमीर नहीं बन सकता। पहला काम, हर अमीर देश ने अपने बच्चों की पढ़ाई का अच्छा इंतजाम करा, बच्चों की शिक्षा का अच्छा इंतजाम करा। मैंने सारे देशों को स्टडी किया, जितने अमीर देश हैं, मेरे को एक भी ऐसा देश नहीं मिला, अमीर देश, एक भी ऐसा अमीर देश नहीं मिला जिसमें पढ़ाई खराब हो बच्चों की, जो अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता। तो एक बात तो ये है, अगर भारत को अमीर बनना है तो अपने सारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई का इंतजाम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हमें अपने बच्चों की अच्छी शानदार पढ़ाई का इंतजाम करना पड़ेगा, सबको अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो। और दूसरी चीज मैंने देखी, ये जितने अमीर देश हैं, सबने अपने लोगों के अच्छे इलाज का इंतजाम किया। कोई बीमार हो जाए तो वहां चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका अच्छा इलाज होता है।
अच्छे इलाज का इंतजाम किया। तो हेल्थ और एजुकेशन, इन दो चीजों का इंतजाम किया। जब भारत मां का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा शान से आसमान में लहराएगा। जब भारत मां के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा, तभी अमर तिरंगा शान से आसमान में लहराएगा। आज हमारे 130 करोड़ लोगों के देश में, हमारे 130 करोड़ लोगों के परिवार में 27 करोड़ बच्चे रोज स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। 27 करोड़ बच्चे। इन 27 करोड़ बच्चों में से 10 करोड़ बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, 17 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे सरकारी स्कूल खराब हैं। देश भर में कई सारे सरकारी स्कूल अच्छे भी हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अमूमन सब बहुत सारे सरकारी स्कूलों का देश भर में बहुत बुरा हाल है। दीवारें टूटी पड़ी हैं, छतें टूटी पड़ी हैं, डेस्क है नहीं, पढ़ाई होती नहीं है, बच्चे आते नहीं हैं। एक गरीब आदमी को बड़ी मजबूरी के अंदर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना पड़ता है। कोई आदमी अगर थोड़े से पैसे बचा ले तो वो चाहता है मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजूं। मैं पूछना चाहता हूं, आज एक ड्राइवर अपनी गरीबी के कारण अपने बच्चे को अगर देश भर में कहीं सरकारी स्कूल में भेजता है, क्या वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने का ख्वाब देख सकता है? आज एक रिक्शे वाले का बच्चा, आज एक गरीब किसान का बच्चा, आज एक कारपेंटर का बच्चा, आज एक प्लम्बर का बच्चा, आज एक मजदूर का बच्चा अपनी गरीबी के कारण अगर सरकारी स्कूल में कहीं जाता है तो क्या वो डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छा कैरियर बनाने का ख्वाब देख सकता है? दिल्ली में देख सकता है। दिल्ली में एक गरीब आदमी का बच्चा भी आज डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनने का ख्वाब देख सकता है। दिल्ली में ये होने लग गया है। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी क्रांति आई है। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। कुशाल गर्ग 12वीं क्लास का बच्चा है हमारा दिल्ली का। उसके पिताजी कारपेंटर हैं, मुश्किल से 10-12 हजार रुपए महीना कमाते हैं। आज से 6-7 साल पहले कुशाल गर्ग बताता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की भी पहले बहुत बुरी हालत थी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं कुछ बनूंगा। आज 12वीं के बाद कुशाल गर्ग का एडमिशन ऑल इंडिया मेडिकल में हुआ है। डॉक्टर बनने के लिए ऑल इंडिया मेडिकल में बड़े बड़ों के एडमिशन नहीं होते। कारपेंटर के लड़के का, कुशाल गर्ग का एडमिशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर उसका एडमिशन हुआ है। बहुत बड़ी बात है। अब सोच के देखो, उसके पिताजी 10-12 हजार रुपए महीना कमाते हैं। अब वो लड़का डॉक्टर बनने के बाद कम से कम 3-4 लाख रुपए महीना कमाया करेगा, अपने परिवार की गरीबी दूर करेगा, देश का नाम रोशन करेगा, देश को आगे लेके जाएगा। एक और बच्चा है सोमवित गौर, उसके पिताजी प्लम्बर का काम करते हैं। प्लम्बर का काम मुश्किल से 8-10 हजार रुपए महीना कमाते हैं। आज से 5-7 साल पहले सोमवित भी कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि मैं इंजीनियर, डॉक्टर बनूंगा। आज सोमवित का एडमिशन IIT में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हुआ है। IIT मंडी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर उसका एडमिशन हुआ है। सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। उसके पिताजी एक प्लम्बर हैं, 8-10 हजार कमाते हैं।
अब वो कंप्यूटर इंजीनियर बनने के बाद कम से कम 3-4 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पाएगा संबित, अपने परिवार की गरीबी दूर करेगा, देश का विकास करेगा, देश का नाम रोशन करेगा। और ये कोई 1-2 नाम नहीं है, मैंने तो वैसे उदाहरण दिए हैं। दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले एक एक बच्चा अब बहुत शानदार करियर लेके बाहर निकल रहा है। दोस्तों, पहले दिल्ली में भी बहुत बुरा हाल था। दिल्ली के सरकारी स्कूल, जब हमारी 2015 में सरकार बनी दिल्ली में, सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था दिल्ली में। छतें गिर रही थी, पीने का पानी नहीं था, टॉयलेट से बदबू आती थी, सारे गंदगी गंदगी थी, डेस्क भी नहीं थे, नीचे दरियों पे बैठते थे बच्चे, पढ़ाई नहीं होती थी। एक दिन मैं 2015 में एक स्कूल में गया, बच्चों से बात करने लगा। एक बच्चा मेरे पास, मैंने कहा, बच्चों आप लोग देश का भविष्य हो। एक बच्चा आया मेरे पास, कहता नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, देश का भविष्य तो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हम देश का भविष्य नहीं है। मेरे को ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल के अंदर तीर मार दिया हो। बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत ज्यादा दुख हुआ मुझे। चारों तरफ निराशा ही निराशा थी, टीचर्स में निराशा, बच्चों में निराशा, पेरेंट्स में निराशा। मैंने मनीष सिसोदिया जी को बुलाया। मनीष सिसोदिया जी एजुकेशन मिनिस्टर। मैंने उनका कहा, मनीष जी आप एक पूरा प्लान बनाइए, हमें सबसे पहली तवज्जो शिक्षा को देनी है। 5 साल के अंदर हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल देश के नहीं दुनिया के स्कूलों के मुकाबले में सबसे बेस्ट होने चाहिए। आप मुझे बताओ कितना पैसा चाहिए। उन्होंने पूरा प्लान बनाया। उन्होंने कहा मेरे को इतना पैसा चाहिए। मैंने उसको 5 साल में बांटा और हमने अपने बजट का 25%, 100 रुपए का अगर बजट था तो 25 रुपए हमने बच्चों के स्कूलों के ऊपर खर्च कर दिए। 25% बजट हमने उनको दे दिया। और भी बहुत सारे काम किए, बजट दिया, टीचर्स की ट्रेनिंग कराई, प्रिंसिपल्स को विदेशों में भेजा ट्रेनिंग के लिए, बहुत सारे काम किए। और आज दिल्ली के अंदर शिक्षा का ये आलम है। पिछले साल दिल्ली सरकार के स्कूलों के नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं दिल्ली सरकार के स्कूलों के। कमाल कर दिया इन बच्चों ने, कमाल कर दिया बच्चों ने हमारे सरकारी स्कूल के। 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से अपना नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए हैं। 4 लाख बच्चे प्राइवेट। इसका मतलब अब केवल गरीबों के बच्चे नहीं आ रहे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, अब पैसे वाले भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूल बड़े शानदार हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति इंडिया आए अपनी वाइफ के साथ। डोनाल्ड ट्रंप साहब जब अमेरिकी होते थे, जब वो इंडिया आए, उनकी वाइफ मिलेनिया ट्रंप दिल्ली सरकार का स्कूल देखने के लिए हमारे स्कूल में गई थी। कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे इसीलिए गई थी, नहीं तो वो सारे दूसरे स्कूलों में नहीं जाती। अभी कुछ दिन पहले जब मैं उसी स्कूल में गया जिस स्कूल में मैंने बताया, एक बच्चे ने मेरे को कहा कि सर ये देश का भविष्य तो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे होते हैं। मुझे वो बच्चा दोबारा मिला, कहता सर अब लगने लगा है कि देश का भविष्य हम भी हैं, देश का भविष्य सरकारी स्कूल के बच्चे भी हैं। आज दिल्ली के स्कूलों के अंदर जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी है। 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। 60,000 टीचर्स और उनके परिवार, 50 लाख लोग मिलकर दिल्ली को आगे बढ़ा रहे हैं। 50 लाख लोग, उनके माँ बाप, बच्चे, टीचर्स, इनके सबके परिवार, चारों तरफ खुशी खुशी है, चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी है। और ये कारनामा केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने नहीं किया,
ये किया हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बच्चों ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे प्रिंसिपल्स ने। उन सबको बहुत बहुत बधाई। ये करिश्मा देश में भी हो सकता है, पूरे देश में हो सकता है। हमारे देश के सरकारी स्कूलों में जो 17 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, आज जिन 17 करोड़ बच्चों का भविष्य का कुछ नहीं पता, आज उन 17 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार में है। ये 17 करोड़ बच्चों का भविष्य भी जगमगा सकता है, ये भी आगे बढ़ सकते हैं। दिल्ली ने करके दिखाया, जैसे दिल्ली ने करके दिखाया ऐसे पूरे देश के अंदर रोशनी आ सकती है। शर्त यह है कि आज 175वीं वर्षगांठ के ऊपर, आजादी की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर अपने देश के 130 करोड़ लोगों को आज संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। अगर हम सारे मिलकर संकल्प लेते हैं कि हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, तो अगला संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें भारत के हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का हो चाहे अमीर का हो, उसको हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा और फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा, हर बच्चे के लिए करना पड़ेगा। देश में 10 लाख सरकारी स्कूल हैं, 50 लाख सरकारी टीचर्स हैं, 70 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। इसका मतलब स्कूल तो हैं, टीचर भी हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ हैं। सिस्टम खराब है। दिल्ली में भी सिस्टम खराब था, ये सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। हम दिल्ली वालों को सिस्टम ठीक करना आ गया, भारत को सिस्टम ठीक करना आ गया। हमने दिल्ली में सिस्टम ठीक करके दिखाया है, अब पूरे देश का सिस्टम ठीक करना है अपने को, सबको मिलकर पूरे देश के सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करना है। और ये 5 साल में हो सकता है। जैसे दिल्ली में 5 साल में सरकारी स्कूल ठीक हुए, ऐसे पूरे देश के 5 साल के अंदर सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं। शर्त केवल यह है कि हम सब लोगों को इस बात का संकल्प लेना पड़ेगा कि हर बच्चों को बिजनेस करना सिखाया। हर साल लगभग 2.5-3 लाख बच्चे दिल्ली में रोजगार की मार्केट में आते हैं, जॉब की मार्केट में आते हैं, नौकरी ढूंढने के लिए निकलते हैं। बच्चे 12वीं क्लास करते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, एलएलबी करते हैं और फिर नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। नौकरी मिलती नहीं है। पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या रोज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्या करें? तो हमने दिल्ली में 11वीं और 12वीं क्लास में बच्चों को बिजनेस करना सिखाया। हमने हर बच्चे को 2-2 हजार रुपए दे दिए। हमने बच्चों को कहा ये 2-2 हजार रुपए लो और कुछ बिजनेस करने की सोचो। आप लोगों को एक बार तो लगेगा, शुरू में तो मेरे को भी लगा था जब ये आइडिया आया, आपको लगेगा यार क्या 2 हजार रुपए में कौन सा बिजनेस होता है। लेकिन उसमें बच्चे पार्टनर बनते हैं। 4 बच्चे इकट्ठे हो गए, 8 हजार रुपए, 8 हजार रुपए का कोई बिजनेस करते हैं। 10 बच्चे इकट्ठे हो गए, 20 हजार रुपए हो गए, 20 हजार रुपए का कोई बिजनेस करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपको जान के 10 बच्चों ने मिलके, ये 10 बच्चे दिल्ली की लोअर क्लास कॉलोनी में थे। उन्होंने देखा हमारी कॉलोनी के अंदर, हमारे मार्केट में चोरियां बहुत हो रही हैं, दुकानों में चोरियां बहुत हो रही हैं। इन 10 बच्चों ने मिलकर अपनी टीम बनाई और इन्होंने अपनी कंपनी का नाम, इन्होंने कंपनी भी खोल ली। बच्चों ने कंपनी का नाम लिखा डिजिटल सुरक्षा। 10 बच्चों की 20 हजार रुपए हो गए। इन 20 हजार रुपए से इन बच्चों ने एक